हेलो नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेख है यतेंद्र मिश्र की नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना किसे कहते हैं? तो बड़ा सा जो फाटक होता है ना, किले विले जैसा जो घर होता है पुराने ज़माने का, जो अ, महलों जैसा घर होता था, या कोई मंदिर मंदिर का बड़ा सा फाटक, उस फाटक के ऊपर का जो स्थान होता है वो स्पेशली ढलाई करके बनाया जाता था कि वहाँ पर बैठकर एक म्यूज़िशियन कुछ म्यूज़िक बजा सके। तो पुराने ज़माने में नौबत नाम का एक वाद्य यंत्र होता था, बजाने वाला यंत्र। इसीलिए उस ऊंचे से जगह, फाटक के ऊंचे ऊपर वाले जगह को नौबत खाना कहते हैं। नौबत खाना मतलब नौबत बजाने वाला यंत्र का जगह। तो वो नौबत खाने में इबादत, इबादत का मतलब होता है सजदा, यानी कि रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्रेयर। ठीक है ना। तो ये सिर्फ म्यूज़िक बजाने का काम नहीं होता था, बल्कि प्रेयर होता था। ये अल्लाह के प्रति, भगवान के प्रति एक प्रार्थना होता था म्यूज़िक के ज़रिए। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जीवनी लिखी गई है किसकी? बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि बहुत बड़ी हस्ती है, सबसे बड़ी हस्ती है इसमें, शहनाई में। तो देखिए 1916 से 1922 के आसपास, और ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में भी है और वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 में भी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो 1916 से 1922 के आसपास काशी में, काशी से रिलेशन था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, और बिहार से भी उनका संबंध था। तो काशी में, एक बनारस में काशी है, वहाँ पंचगंगा घाट है, वहीं पर बालाजी का मंदिर है। बालाजी यानी हनुमान जी, हनुमान जी का एक मंदिर है। और मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी मतलब बाहर का फाटक, वो जो फाटक के नीचे का वो होता है ना, सील, सील जिसे कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है सील, मतलब चौकट, चौकट के ऊपर नौबत खाना, ड्योढ़ी का नौबत खाना, ऊपर नौबत खाना है। और नौबत खाने से निकलने वाली सुर यानी मंगल ध्वनि, मंगलमय काम पर यह धुन बजाया जाता था, जैसे पूजा पाठ के अवसर पर और किसी अवसर पर। अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है, वो बचपन में उनका नाम अमीरुद्दीन था। 6 साल का है। उनका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किसे कहते हैं। भाई इतने छोटे उम्र में राग किसको वैसे बोलते हैं नहीं पता उनको। लेकिन वो अपने मामू जान लोगों को देखते थे कि वो लोग बात बात पर, उनके मामू लोग बड़े पहुँचे हुए शहनाई वादक थे, यानी उनका ख़ानदानी ये पेशा था शहनाई बजाना, उनके नाना, उनके मामा लोग। तो मामा लोग आपस में बात करते थे, भीम पलासी राग, मुल्तानी राग। अमीरुद्दीन चौंक कर देखता था, राग, ये राग क्या होता है मामा? पूछता था। क्या मतलब हो सकता था? वो समझने की उसकी उम्र भी नहीं थी अभी अमीरुद्दीन की, कि इतने भारी भरकम वर्ड्स को जान सके, राग क्या होता है, सुर क्या होता है। गोया इतना ज़रूर है, गोया मतलब मानो, मान लीजिए इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के ये जो मामा द्वय थे, मतलब मामा लोग, जिनका एक का नाम था सादिक हुसैन और एक का नाम था अली बख्श, ये देश के माने जाने शहनाई वादक हैं। बहुत सारे रियासतों में, दरबारों में, राजा के वहाँ ये लोग शहनाई बजाने के लिए जाया करते थे। और रोज़ नामचे में, रोज़ नामचा मतलब एक डेली न्यूज़पेपर था, उसमें इनका हमेशा खबर आते रहता था। मंदिर सबसे ऊपर आता है, बालाजी का मंदिर, यानी उस डेली मैगज़ीन में बालाजी का नाम हमेशा ही आता था, और वहाँ बजाने वाले नौबत यही लोग थे। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती थी, इनके मामा लोग ही शुरुआत करते थे। जैसे शुरुआत अर्ली मॉर्निंग में हम लोग, कई घरों में साईं बाबा का भजन चलता है, तो कहीं माँ काली का, माँ दुर्गा का। तो यहाँ पर क्या चलता था भाई? यहाँ पर चलता था मंगलमय ध्वनि हनुमान जी के मंदिर में। और जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, वहाँ अलग अलग राग बजाए जाते थे, कभी भीम पलासी, कभी मुल्तानी, कभी कल्याण राग, कभी ललित राग, कभी भैरव राग। खानदानी पेशा है अली बख्श शेखर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं, मतलब मामू लोग के पापा, यानी अली बख्श, सॉरी अमीरुद्दीन के नाना। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, संगीत प्रेमी परिवार में। इनका दादा वाला जो फैमिली था, पिताजी वाला, वो भी शहनाई में ही माहिर था। 5-6 वर्ष की उम्र तक ये अपने डुमराव में लगातार रहे, अपने बिहार में पापा के यहाँ। फिर ननिहाल में चले आए, काशी में। इस तरह से वो यूपी और बिहार दोनों के माने जाते हैं। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है, इतिहास में कहीं नाम ही नहीं आता डुमराव का। लेकिन बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और डुमराव का एक दूसरे के लिए बहुत ही घुला मिला रिलेशनशिप है। शहनाई बजाने के लिए जो रीढ़ की ज़रूरत होती है, रीढ़ होता है क्या? शहनाई का जो मुख होता है ना, जैसे मान लीजिए ये शहनाई है, तो ये शहनाई का जो हम लोग ऐसे लेंगे बजाने के लिए, तो यहाँ पर एक रीढ़ लगाया जाता है, पत्ती लगाई जाती है नरकट की,
वो एक तरह का घास है, वो सूख जाता है, मोटा हो जाता है, तो उसको शहनाई के मुंह में डालकर और फिर लिप्स में डाल के बजाया जाता है। तो सोन नदी के किनारे यह रीढ़ पाया जाता है, बिहार में सोन नदी है। इतनी ही महानता है, महत्व है, इसीलिए डुमराव भी शहनाई की वजह से फेमस हो गया है इतिहास में, यानी अमीरुद्दीन की वजह से। और अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, हमारे बिस्मिल्लाह खां। इनको आप गूगल में सर्च करके इनका फ़ोटो देख सकते हैं। काफ़ी सीधे साधे भोले भाले इंसान, हर बात पर मुस्कुराने और हंसने वाले, सीधी सादी ज़िंदगी जीने वाले। और दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ पे वो नहीं गए बजाने के लिए शहनाई। उनका जन्म डुमराव में हुआ। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के ही रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे, यानी इनके माता पिता का नाम, मम्मी का नाम मिट्ठन, पिताजी का नाम पैगंबर बख्श। उनके ये सबसे छोटे औलाद थे। अमीरुद्दीन की उम्र 14 साल की हो गई। मसलन यानी उदाहरण के रूप में बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है, मान लीजिए। ये तो एक जीवनी लिखा गया है ना यतीन्द्र मिश्र द्वारा। वही काशी है, 14 साल के हो गए और वही काशी, वही पुराना बालाजी का मंदिर। बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने में रियाज करने के लिए जाना पड़ता है। रोज़ मामू लोग जाते हैं बजाने, सुबह सुबह ये भी जाते हैं रियाज करने, प्रैक्टिस करने। मगर एक रास्ता है बालाजी तक जाने का, और वो रास्ता जो था ना इनके घर से मंदिर तक पहुंचने का, रास्ते में 2 बहनें थी जो संगीत प्रेमी बहनें थी। एक का नाम था रसूलन बाई और एक का नाम था बतूलन बाई। ये रसूलन बाई, बतूलन बाई जैसे फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि गाना बजाना करने वाले लोग होते हैं और संगीत प्रेमी होते हैं, उनके वहाँ बड़े रईस लोग जाते हैं गाना सुनने के लिए। तो ये दोनों बहनें सुबह सुबह प्रैक्टिस करती थी और बिस्मिल्लाह खां जानबूझ के वहाँ से गुजरते थे ताकि उन लोगों का राग, ठुमरी राग, कभी ठप्पे राग, कभी दादरा, कभी और भी कई रागों को वो सुनते हुए वहाँ से जाते थे। रसूलन बतूलन जब गाती थी तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। कई बार इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खान ने कहा है कि उनके जीवन का जो शुरुआती वाला दिन था वो इन्हीं दोनों बहनों का इंस्पिरेशन था। मतलब म्यूज़िक में जो उनका इंटरेस्ट आया वो इन्हीं दोनों बहनों की वजह से इंटरेस्ट आया। उनकी अबोध उम्र में जो बचपन का कच्चा उम्र था उस पर अगर किसी ने म्यूज़िक का ABCD या क ख घ डाला तो ये रसूलन और बतूलन की ही देन थी, ऐसा उन्होंने बताया अपने कई इंटरव्यूज़ में। अब आइए एक बार नज़र डालते हैं शहनाई के इतिहास के ऊपर। तो हमारे देश के वैदिक शास्त्रों, जो हमारे वेद वगैरह हैं, उसमें तो कहीं भी शहनाई का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, हमारे देश के शास्त्रांतर्गत संगीत का जो शास्त्र है उसके अंतर्गत में शहनाई का नाम ज़रूर आता है। सुशीर वाद्यों में, सुशीर वाद्यों मतलब वो वाद्य यंत्र, बजाए जाने वाले यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं, उसमें शहनाई का नाम ज़रूर आता है। और अरब देश में उस यंत्र को जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जिसमें रीढ़ डाली जाती है, जिसमें नरकट डाला जाता है, उसे नए के नाम से पुकारते हैं। नए शब्द। शहनाई को शहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, मतलब सबसे बड़ा राजा है। फूंक कर बजाए जाने वाले में जैसे बांसुरी है, माउथ ऑर्गन है, तो शहनाई जो है उसका राजा माना जाता है। 16वीं शताब्दी के बाद वाले हिस्से में, मतलब उस शताब्दी में 1500 समथिंग जो ईस्वी था उसके अंतिम वाले हिस्से में, आधे के बाद वाले हिस्से में, तानसेन के द्वारा रची हुई एक रचना है बंदिश, जो संगीत राग कल्प मुद्र से प्राप्त होती है। वो कल्प मुद्र यानी कि कल्प वृक्ष, कट वृक्ष से प्राप्त होती है। उसमें शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंद आदि का वर्णन आया है। तानसेन ने अपनी इस किताब में इन तमाम वाद्य यंत्रों का नाम लिया है। शहनाई का नाम, मुरली यानी बंसी, श्रृंगी भी होता है जिसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं सरंगी, मूर्छंग आदि का नाम वर्णन किया गया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में, चैती मतलब जो चैत के सीज़न में गाई जाती है, चैत के महीने में, शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला, यानी कि जहाँ भी शहनाई बजता है मान लीजिएगा कि कुछ मंगलमय कार्यक्रम होने वाला है, पूजा पाठ, शादी वगैरह वगैरह, विधि विधानों के अवसर पर ही ये खास करके बजाया जाता है। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में, मद्रास वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में इस मंगल वाद्य को नागस्वरम कहते हैं। इसी को ही नहीं, मतलब इसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना, शहनाई की तरह से ही होता है। और वो सुबह सुबह उसको बजाया जाता है, नागस्वरम मंगल ध्वनि है वो भी। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से
सुर रहे थे मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे 80 बरस से, 80 साल तक उन्होंने रियाज़ किया अपनी ज़िंदगी में। सच्चे सुर की नेमत, नेमत यानी आशीर्वाद या वरदान, 80 वर्ष की पाँचों वक्त। भाई इस्लाम धर्म में है ना कि दिन में 5 बार अजान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो 5 बार जो नमाज़ पढ़ते थे, पाँचों बार एक ही प्रार्थना होता था कि सच्चा सुर दे दे भगवान। लाखों सजदे, कई लाख उन्होंने प्रेयर किया होगा भगवान से, अल्लाह से, एक सुर की इबादत में, इसी की प्रार्थना में सिर झुकता था उनका। वे नमाज के साथ सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, नमाज के साथ साथ ईश्वर की उपासना में यही गिड़गिड़ा के कहते थे क्या, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, एक सुर बख्श दे मेरे मालिक। सुर में वह तासीर ऐसी पैदा कर कि सुनने वाले जब सच्चे मन से मुझे सुने तो उनके आँख से मोतियों की तरह आंसू निकलने लगे। भाई मोतियों की तरह आंसू निकलने का मतलब ये नहीं कि हम उनको रुला दें, मतलब इतना खुश हो जाए सुनने वाला कि आँखों से उसका आंसू निकल जाए, ऐसी खुशी उनको मिले मेरा मतलब ये शहनाई सुनकर। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और उनको पूरा यकीन है कि उनकी झोली में एक दिन भगवान अल्लाह ये सुर दे देगा और कहेगा अमीरुद्दीन इसको खा ले, जा। एक फल देगा भगवान और फल दे के बोलेगा जा अमीरुद्दीन इसे खा ले और अपनी मुराद पूरी कर ले जा। ऐसा एक दिन जरूर आएगा, ऐसा उनको विश्वास है। अपने उहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलस्म गढ़ सकें। ये यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान के साथ हुआ है वही हम सबके साथ भी होता है। हम लोग के मन के अंदर उधेड़ बुन चलता है, तर्क वितर्क चलता है, ठीक है ना, और उस तर्क वितर्क से दूर होने के लिए हम लोग कोई गुफा खोजते हैं, एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं जहाँ हम अकेले में रह सकें, अपनी मन की बात सुन सकें, दुश्चिंताओं से दूर हो सकें और फिर एक नया जादुई चीज़ गढ़ सकें अपने लिए। जैसे हिरण का एग्जाम्पल लेते हैं, वो कहते हैं हिरण के नाभि में खूबसूरत सा एक महक होती है, उसकी महक जब उसे मिलती है वो ढूंढता है उसे बाहर, महक अंदर ही है। यानी कि यतीन्द्र मिश्र ये समझाना चाह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां के अंदर ही वो सुर है, वो जादू है, लेकिन वो क्या ढूंढ रहे हैं भाई कि हे भगवान मुझे सच्चा सुर दे दे और शायद कोई ऐसा कोई कोना आए जहाँ बैठ कर मैं ऐसा रियाज़ करूँ कि हमको सच्चा सुर मिल जाए। ऐसे ही हम तुम भी हैं, तुम्हारे अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, कोई हमें सिखा दे, कहीं से हमें भी ये टैलेंट मिल जाए। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। जो आदमी सोचता है ना कि भाई सब कुछ जानते हुए भी सोचे कि अभी तक हमें कुछ भी नहीं आता है, वही जान लो ज्ञानी आदमी है। यहाँ तो उल्टा होता है भाई, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं और ढिंडोरा पीटते हैं बहुत ज़्यादा। तो बिस्मिल्लाह खां का ऐसा ही सोच था कि इतना सब कुछ आने के बावजूद उन्हें लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है। और बिस्मिल्लाह खां से एग्जाम्पल हमें ये भी मिल रहा है कि जो आदमी अपने पाँचों अजान में सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा है ईश्वर से, एक ही चीज़ का रियाज़ कर रहा है सारा दिन और लास्ट में उस चीज़ में वो यूनिवर्स में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा शहनाई बाज बना, तो हम तुम भी अगर हमारे पूरे इंटरेस्ट को, अपने पूरी लगन को, पूरी सोच को, पूरी सजदा, पूरी इबादत एक तरफ लगा दें, कुछ भी हमें ना दिखाई दे, तो वो टारगेट हमें पूरा होना ही है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके 2 पार्ट और बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।